एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी कि हमें ये जो इक्वेशन दी गई है ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, वो कह रहा है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पर हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू फाउंड करनी है, तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे और ये जो वेरिएबल x है इसको एक साइड करेंगे। यानी कि 3x, मैं इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये वैल्यू प्लस की थी, लेफ्ट हैंड साइड आकर ये किसकी होगी, माइनस की, इक्वल टू 18। 3x माइनस 2x हो जाएगा 1x इक्वल टू 18। यानी कि हमारे पास ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 18। अब वो ये कह रहा है कि चेक योर रिजल्ट्स, तो हम करते हैं चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट्स, यानी कि ये जो इक्वेशन थी 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, हम यहाँ पर ये जो वेरिएबल x की वैल्यू है वो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 18। अगर हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा ये आंसर सही है, अगर नहीं आया तो इसका रिजल्ट गलत है। तो 3 मल्टीप्लाई में x है तो इसको मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देंगे 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। 18 3 जा 54, 36 प्लस 18, तो 54 इक्वल टू 54। हमने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट्स मीन हमारा जो आंसर आया था x इक्वल टू 18, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इसी तरीके से इसमें भी ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 5t और 3t ये वेरिएबल वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, तो 5t माइनस 3t, क्योंकि ये 3t प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस हो गया, इक्वल माइनस t माइनस 5 एज इट इज, ये माइनस 3 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में आकर प्लस का 3। अब 5t में से 3t सेपरेट करेंगे, रिजल्ट आएगा 2t इक्वल टू माइनस का 5 और ये प्लस का 3। ये माइनस प्लस करना था हमें, माइनस है तो 5 में से 3 के आएगा 2, बट रिजल्ट रहेगा किसका फाइनली, माइनस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी बड़ी है। t इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और t इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट आ जाएगा -1। अब वो कह रहा है कि चेक द रिजल्ट्स, चेक द रिजल्ट। यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई है 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5, इसमें ये जो t की वैल्यू है ये पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू -1। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा ये जो रिजल्ट है t इक्वल टू -1, ये सही है। 5 माइनस 1, t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1, माइनस का 3 एज इट इज, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 और -5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस का माइनस, -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये माइनस का माइनस, -5, -5 और -3 माइनस के 8, -3 और -5 -8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट्स मीन हमारा जो रिजल्ट t इक्वल टू -1 जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन वेरिएबल वाली वैल्यू ट्रांसपोजिंग मेथड से 5x माइनस 3x प्लस का 3 होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आकर -3x इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट वैल्यू 9, ये राइट हैंड साइड में -9 हो जाएगी। 5 में से 3x गए 2x, 5 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है बड़ी है, x इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, तो 4 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू 2 और माइनस का साइन एज इट इज सेम है। अब इसका आंसर चेक करेंगे, चेक द रिजल्ट। फाइव एक्स प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, पुट x इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट सही है। तो 5 -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस का माइनस प्लस 9 इक्वल टू 5, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस
तो ध्यान दे 10 माइनस प्लस करना हमें माइनस है, 10 में से 9 गए 1, पर रिजल्ट किसका रहेगा फाइनली माइनस का, क्योंकि ये जो 10 की वैल्यू बड़ी है। इक्वल सेम प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, बट साइन किसका रहेगा जो वैल्यू बड़ी है, यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इस बार इसने वेरिएबल क्या यूज किया, z यूज किए, तो सेम ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे 4z माइनस 2z, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 6, 3 कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में आकर -3, 4z माइनस 2z क्या हो जाएगा 2z, 6 माइनस 3 z क्या आएगा -3, सॉरी +3, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, z इक्वल टू 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो गया डिवाइड में, हमारे यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सेम इसका आंसर चेक करेंगे, चेक द आंसर, या फिर यहाँ पर रिजल्ट लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन था 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, यहाँ पर ये जो पुट z इक्वल टू क्या रिजल्ट है हमारे पास 3/2, सेम पुट करेंगे 4 और z आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो z की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 3/2 + 3, तो जहां पर z दिखाई दे रहा है वहां पर इसकी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो 3/2, तो 6 का 6 + 2 का 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है z, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी 3/2, ये इस 2 से कट हो गया 2, ये 2 से 2 कट, अब ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 2 जा 6 + 3 का 3 इक्वल टू 6 + 3 का 3, 6 और 3 9 इक्वल टू 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये जो वेरिएबल z है इसकी वैल्यू। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे ट्रांसपोजिंग मेथड, 2x का 2x, ये -x लेफ्ट हैंड साइड होकर हो जाएगा +x इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 14 माइनस का 1 राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हमें वेरिएबल एक साइड करने, 2x + x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 + 1 15, x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सेम चेक द आंसर या फिर चेक द रिजल्ट। इक्वेशन थी 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, पुट क्या करेंगे इस x इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में था x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 -1 इक्वल टू 14 - 5, 5 2 जा 10 - 1 इक्वल टू 14 - 5, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 14 - 5 इक्वल टू 9, तो 9 इक्वल टू 9, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने जो इस इक्वेशन की जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू 5 वो हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ही ब्रैकेट आ रहा है, तो सबसे आपको बोर्ड मास के रूल के बारे में पता होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट दिया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 8x + 4 इक्वल 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 7, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो वेरिएबल दिया गया, ब्रैकेट के बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम कौन सा यूज़ करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड, और वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड करेंगे, तो 8x - 3x इक्वल टू राइट साइड में क्या है -3 + 7 और ये +4 राइट हैंड साइड में आकर -4, 8x - 3x 5x इक्वल टू -3 और -4 क्या हो जाएगा -7 और ये +7, तो 5x + -7 और +7 कर रहे हो 0, x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, और आपको पता होगा हम यहाँ पर चेक द आंसर, चेक द आंसर, चेक करेंगे आंसर, 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7, तो पुट
हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू क्या है 0, तो वही इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जहाँ पे भी x है वहीं पर पुट क्या कर देंगे 0। 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, बताएगा किसका माइनस का, प्लस 7। तो 4 का 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है, हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू जो एक्स सही है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। यहाँ पर क्या कर दिया, इस बार इसने ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में दे दी, यानी कि ये जो ब्रैकेट सोल्व करना है, तो हम बोर्ड मास का रूल क्वेश्चन नंबर 6 में देखे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर अगर एक होल नंबर होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, बट अब यहाँ पर एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो x इक्वल टू 4/5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 4/5x प्लस, अब इस 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 10 से, तो 4/5 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर x का x हमने देखा कि ये तो कोई यहाँ पर तो कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो 4x डिवाइड बाई 5 प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है और ये न्यूमरेटर में 10 है, तो आपस में कट हो जाएगा 5 2 जा और 5 1 जा, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा 8। सेम अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं कि ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे, x ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की, 4x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 8 का 8। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x के अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर की क्लासेस में देख चुके हैं कि हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5। अब जो एलसीएम 5 आया 1 और 5 का, अब इस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो 1 5 जा 5, रिजल्ट आया 5। उस 5 को इस न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट जो आया था 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, माइनस एज इट इज। अब जो एलसीएम 5 आया था इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1। उस 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 4x, क्योंकि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम ही रहेगा, इक्वल टू 8 का 8। तो 5x माइनस 4x रहेगा ओनली x, डिवाइड बाई एज इट इज़ 5 इक्वल टू 8। मैंने आपको बताया अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगी राइट हैंड साइड जाकर, अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 8 मल्टीप्लाई 5 x इक्वल टू 40, यानी कि हमारे पास इस x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 40 आ गई वेरिएबल की। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सीख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अगर आपको अगर समझना है तो आपके लिए काम ही आएगा, वो थोड़ा इजी मेथड है, 4/5 x प्लस 10। हमने इसको बोर्ड मास के रूल से देखा था कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बट अब हम देखेंगे कि ये जो 5 है ना, ये इस 4 के भी डिवाइड में और x प्लस 1 के भी डिवाइड में है, यानी कि पूरे का न्यूमरेटर है ये 5। तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो डिवाइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू यहाँ पर ओनली क्या बचेगा 4x प्लस 10। तो 5x इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 10 जा 40। अब इसको सेम ट्रांसपोजिंग मेथड 5x माइनस 4x इक्वल टू 40 और x की वैल्यू क्या आ गई 40। बताओ यहाँ पर भी हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो 40 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 40 है। तो हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब सेम चेक द आंसर, चेक द आंसर, यानी कि क्वेश्चन था x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, यहाँ पर सेम पुट x इक्वल टू 40 हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 40 पुट करेंगे, तो 40 इक्वल टू 4/5, यानी कि इस x की वैल्यू मैंने 40 पुट कर दी,
और इस x की भी वैल्यू 40 पुट कर देता हूँ मैं 10। तो 40 इक्वल टू ब्रैकेट सोल्व करेंगे 40 और 10 क्या होगा 50। 4/5 मल्टीप्लाई 50। 40 इक्वल टू इस 5 से ये कट हो गया 5 10 जा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन हमने जो वेरिएबल की वैल्यू आई है हमारे पास 40 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब तक जो हमने पिछले जो क्वेश्चन देखे उनमें देखा था कि x के जो कोफिशिएंट थे वो होल नंबर थे, बट यहाँ पर x एक फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई है, तो प्रोसेस वही लगाएंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। तो यहाँ पर x की जो टर्म है 2x डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर x की जो टर्म है 7x डिवाइड बाई 15, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 7x डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 3 की 3, ये प्लस का 1, ये जो नंबर है बताया कि आपको नंबर एक साइड करेंगे और वेरिएबल एक साइड। अब 3 और 15, जब भी हम कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर हो उनका एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15 है, तो इनको सेम बनाने के लिए हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड। तो 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता होगा यहाँ पर प्राइम नंबर रहते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये तो ऑलरेडी बने, इस 5 को 1 बनाना है तो इसे 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, यानी कि हमारे पास एलसीएम आ गया 50। तो हम यहाँ पे रखेंगे एलसीएम 50, इसमें क्या रखेंगे 15। अब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो एज इट इज रखेंगे 2x का 2x। अब 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इस 15 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर रहेगा उसको यहाँ पे रखेंगे। 3 को 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 जा माइनस का माइनस, ये न्यूमरेटर सेम का सेम रखेंगे 7x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1 इक्वल 3 माइनस 1 का 2। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10x माइनस 7x डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2। तो 10x में से 7x माइनस करेंगे 3x डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2। हमें इस x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 डिवाइड में जो है 15 था वो राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, और 3 जो मल्टीप्लाई में था वो जाकर क्या हो गया डिवाइड में। 3 से कट करेंगे 5 जा 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हम इसका सीखेंगे, चेक करेंगे, चेक द आंसर। सेम क्वेश्चन नोट करेंगे, 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 15 प्लस 3, और हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आई है x इक्वल टू 10, वो इस जहाँ पे भी x है इस x की जगह पुट कर देंगे। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 3, 10 2 जा 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल 10 7 जा 70 डिवाइड बाई 15 प्लस 3। जब हम यहाँ पर मेथड लगा कर आए सेम यहाँ पर लगाएंगे, 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो आएगा 3। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप अपने आप करके देखें। जैसे पहले बताया गया 20 का 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1, वो यहाँ पे रखेंगे प्लस 1 का 1, इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, वो यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू सेम इधर 1 और 15 का एलसीएम आएगा 15, 70 का 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1 प्लस 3 एज इट इज
15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15 और इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 15, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 डिवाइड बाई 3 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 15। ये इस फ्रैक्शन की शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो हम इसके भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करें। दोनों 5 से कट हो रही है, 5 3 जा और 23 5 जा 115 होते हैं। तो 23 डिवाइड बाई 23 और 23 डिवाइड बाई 23 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन हमारी जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो आई थी वो एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर वेरिएबल वाई है, तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड 2y, ये माइनस का y लेफ्ट हैंड साइड में आकर आ जाएगा प्लस का y इक्वल टू जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साइड में रखे 26/3 और ये 5/3 जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड में आकर आ जाएगा -5/3। 2y और y कितने हो जाएंगे 3y इक्वल टू। हाँ, इस बार देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। जब कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो उनका बहुत ईजी है कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है दोनों का 3 है, हमें इसमें एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर में से अगर एडिशन है तो एडिशन कर दें न्यूमरेटर का और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 26 माइनस 5 3y इक्वल टू 26 में 5 माइनस करेंगे 21 डिवाइड बाई 3। 3y इक्वल टू कट हो जाएगा क्या जाएगा 7 और y के साथ मल्टीप्लाई में 3 है राइट हैंड साइड में जाकर क्या जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7/3। इसका चेक करेंगे आंसर। चेक करेंगे तो क्वेश्चन था 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26, तो पुट क्या करेंगे y इक्वल टू 7/3, तो 2 का 2 जहाँ पे y है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 7/3, 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3, y की वैल्यू है 7/3। 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। अभी हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम का सेम लिख देते हैं 3 और न्यूमरेटर का एडिशन है तो एडिशन कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 14 प्लस 5 इक्वल टू 3 का 3 26 माइनस 7, 14 और 5 19/3 इक्वल टू 19/3। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन हमारे पास जो वेरिएबल y की जो वैल्यू थी 7/3 वो हमारी सही है। तो एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/2, सेम ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5, तो वही 3m में से अगर 5m माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो माइनस का आएगा। 2m इक्वल टू माइनस 8/5, तो दोनों साइड देखो ये वैल्यू भी नेगेटिव की और ये वैल्यू भी नेगेटिव की, तो ये माइनस माइनस आपस में कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 2m इक्वल टू 8/5। हमें m चाहिए तो m के साथ जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 8/5 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। m इक्वल टू इस न्यूमरेटर में 8 है डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा 4, तो m इक्वल टू क्या आ गया 4/5। हमें यहाँ पर करना है चेक द आंसर। थ्री एम इक्वल टू 5m माइनस 8/5, वही पुट करेंगे। m इक्वल टू 4/5, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5
5 से इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 माइनस 8/5 से। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था 1 कर देते हैं, तो 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 8/5, 12/5 इक्वल टू एलसीएम। जब मैंने कहा डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो डायरेक्ट एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। 20 माइनस 8, 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइडेड 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू 4/5 आई है इस लीनियर इक्वेशन के लिए वो सही है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। धन्यवाद।